अहम खबर आपको दें, कराची तैयारा हादसे से मुताल्लिक कप्तान और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हादसे के जिम्मेदार करार दिए गए हैं। तहकीकाती रिपोर्ट में ऐसा बताया गया है। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई है। इस हवाले से बात करेंगे हमारे नुमाइंदे सलाउद्दीन से। सलाउद्दीन, मजीद क्या है इस रिपोर्ट में? देखिए, बिल्कुल जो अब तक इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट पेश की गई है वफाकी वजीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर खान को, उस पर यह बताया गया है कि रिपोर्ट में तैयारे के कप्तान और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को हादसे का जिम्मेदार करार दिया गया है। चूंकि PIA और CA भी इसमें शामिल है और इसमें यह भी बताया जा रहा है कि इब्तदाई रिपोर्ट में कि कप्तान ओवर कॉन्फिडेंस था और उसने तमाम अप्रोच जो प्रोसीजर थे उसको फॉलो नहीं किया गया था और उसने जो है वो कंट्रोल टावर के कहने के बावजूद उस पर अमल दरामद नहीं किया गया। तैयारी की स्पीड भी ज्यादा थी लैंडिंग के वक्त। उसके साथ साथ एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को इसलिए भी जिम्मेदार करार दिया गया है कि जब तैयारा पहली लैंडिंग कर चुका था तो तैयारी के इंजन में से जब चिंगारियां निकल रही थी तो उसको रोकना चाहिए था, लेकिन उसको नहीं रोका गया। उसके बावजूद अप्रोच टावर के पास जो फ्रिक्वेंसी थी वो उसने अपने पास रखी हुई थी, जबकि उस ज़वाबित के कवानीन के मुताबिक उसको कंट्रोल टावर को फ्रिक्वेंसी दे देनी चाहिए थी, लेकिन वो हैंड ओवर नहीं की। तो इस तरह से इनको भी जिम्मेदार करार दिया गया है इब्तिदाई रिपोर्ट में। और जबकि AAIB के सरबरा एयर कमोडोर उस्मान गनी ने वफाकी वजीर को बताया कि तहकीकात अभी जारी हैं, मजीद बारीक बीनी से तहकीकात की जा रही हैं। तैयारे के कप्तान का ड्यूटी रोस्टर भी इसमें शामिल है। तफ्तीश है ड्यूटी रोस्टर के भी मुताबिक कप्तान ने मुसलसल कंटिन्यू ड्यूटियां की हैं, जो कि मैंडेटरी तौर पर अगर 6 फ्लाइटें करने के बाद 7वीं फ्लाइट उनका मैंडेटरी ऑफ होता है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उनकी ड्यूटियां क्यों लगाई गई? सिर्फ एक ही कप्तान था कि जो मुसलसल कराची लाहौर अप एंड डाउन ड्यूटियां कराई गई, ये भी रिपोर्ट में शामिल किया गया। और तमाम कंट्रोल टावर की जो गुफ्तगू है कप्तान के साथ वो भी इस रिपोर्ट में शामिल की गई है। तो इस तरह से इब्तिदाई रिपोर्ट में तैयारे के कप्तान और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को हादसे का जिम्मेदार करार दिया गया और साथ में इसकी जिम्मेदारी सिविलेशन अथॉरिटी पे आयद की गई है। चूंकि PIA तो कप्तान की वजह से साथ था, तो CA भी इसको जिम्मेदार करार दिया है ताकि ये एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने गफलत और लापरवाही का मुजाहरा किया। फ्रिक्वेंसी नहीं हैंड ओवर वो कंट्रोल टावर को दी थी, फ्रिक्वेंसी अप्रोच टावर को नहीं रखनी चाहिए थी। ये भी इब्तिदाई रिपोर्ट में पेश की गई है, जो कि बाज़ाब्ता तौर पर इब्तिदाई रिपोर्ट। सलाउद्दीन, इस रिपोर्ट से अब तक जो बातें सामने आई है, टेक्निकल फॉल्ट इसमें ऐसा नहीं रहा, लेकिन ह्यूमन एरर की वजह से ये हादसा रोनुमा हो, ये कहा जा सकता है? देखिए, बिल्कुल इसमें इंसानी गलती को शामिल किया गया है। यकीनन इसमें कप्तान की भी गलती, इसमें मेजर गलती कप्तान की बताई गई है। और उसके जो सेकंड गलती जो दूसरी आती है वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल की 90% गलती कप्तान को करार दिया गया और 10% और 15% से ज्यादा एयर ट्रैफिक कंट्रोलर भी इसके जिम्मेदार हैं। जब कप्तान के तैयारी की स्पीड ज्यादा थी, अप्रोच के वक्त एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की जानिब से कप्तान को टोका गया था, उनको बताया गया था कि आपकी स्पीड ज्यादा है, तो जिस पर कप्तान ने कहा कि मैं मैनेज कर लूंगा, ओवर कॉन्फिडेंट थे, तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की बात नहीं मानी थी। तो इस तरह से जिम्मेदार करार दिया गया है। और साथ साथ दूसरी जानिब जब एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की गलतियां इसमें शामिल है कि जूनियर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर लगाया था, अप्रोच टावर पे भी जो कंट्रोलर था, जो इंचार्ज था वो जूनियर था, तो ड्यूटी रोस्टर के मुताबिक अफरादी कुव्वत की भी कमी थी। तो इस तरह से ये एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को भी जिम्मेदार करार दिया गया। लेकिन हतमी रिपोर्ट वफाकी वजीर पेश करेंगे जिसमें तमाम इन जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा। साथ ही रहिएगा, आपसे इस बारे में मजीद भी जानेंगे। कराची तैयारा हादसा 22 मई को ये वाकया, अफसोसनाक वाकया पेश आया जब PK 8303 लाहौर से कराची के लिए लैंड करने के लिए कराची के रनवे की तरफ आ रही थी। तो फिर इस तरह के मामलात रिपोर्ट होना शुरू हुए कि तैयारे ने पहले लैंड करने की कोशिश की, लेकिन उसके गियर नहीं खुले हुए थे और फिर वो तैयारा उसके इंजन रनवे से टकराए और उसके बाद तैयारे ने दोबारा गो अराउंड लिया और जब वो दोबारा रनवे की तरफ आने लगा तो आबादी पर गिरकर ये अफसोसनाक तैयारा हादसे का शिकार हुआ। कराची तैयारा हादसा, कप्तान और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हादसे के जिम्मेदार करार दिए गए हैं। अभी इब्तदाई रिपोर्ट आई है, उन्होंने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर पर अमल दरामद नहीं किया। कप्तान ज़रूरत से ज़्यादा पुरएतमाद था और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर भी वाक़े के जिम्मेदार हैं। जब इंजन को रनवे से टकराया था तो उसी वक्त तैयारे को रोक देना चाहिए था। अप्रोच टावर ने कंट्रोल टावर को स्विच ओवर नहीं दिया, फ्रिक्वेंसी अपने पास रखी। वॉइस रिकॉर्डर की मदद से भी इब्तदाई रिपोर्ट तैयार की गई है।
इस वक्त हमारे साथ एयर वर्स मार्शल रिटायर्ड आबिद राव साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आबिद राव साहब, अभी तक जो हमारे पास डिटेल सामने आई हैं उसकी रोशनी में आप क्या कह सकते हैं कि जिम्मेदारी किसकी है ये? देखिए, दुनिया भर में जो एक्सीडेंट्स होते हैं हवाई जहाज़ों के, उसके 85% तो होते ही पायलट फैक्टर हैं। बिकॉज पायलट लास्ट चेन होता है किसी भी इवेंट के। अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट हो तो रिसीविंग एंड पे पायलट ही होता है, उसी ने उसको ठीक करना होता है। मौसम की खराबी हो, कोई गलत एडवाइस मिल जाए तो अल्टीमेटली पायलट की ही जिम्मेदारी होती है। ये बड़ा अपेरेंटली बड़ा सिंपल केस था कि जब ATCO ने उसको कहा कि आप हाई हैं ऑल्टीट्यूड में, कि आपने 10 मील पे जिस ऑल्टीट्यूड पे होना था 5 मील पे वही 3,000-3,500 के दरमियान है, तो ये पायलट का एक मिसमैनेज्ड अप्रोच थी जिसमें उसने ऑल्टीट्यूड जो है ना वो सही मैनेज नहीं किया और उसने ये वो समझ लिया कि वो इसको मैनेज कर लेगा। ऐसा होता नहीं है। बिकॉज ये इसकी वजह बताइएगा सर कि क्यों जब एक स्टैंडर्ड प्रोसीजिंग फंक्शनल मौजूद है, एक तरीकाकार मौजूद है, प्रोसीजर मौजूद है, तो फिर इस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह इतनी हाई स्पीड में आना, ऐसे एल्टीट्यूड रखना, इसकी वजह क्या आप कहेंगे? ये तो पायलट ही बता सकता था कि उसने इतना कैजुअल एटीट्यूड क्यों शो किया। इज इट अ काइंड ऑफ रूटीन? ये कैजुअल एटीट्यूड था। अच्छा, दूसरा इसमें जो हाईलाइट होता है ना कि इसमें को पायलट का भी रोल होता है। हमारे यहाँ ये कल्चर नहीं है कि को पायलट अपने कैप्टन को करेक्ट करे कि भाई आप ये गलती कर रहे हैं, आप ये करें। मतलब उस स्टेप पे कहीं भी को पायलट की आवाज़ नहीं आएगी। अपेरेंटली कोई पायलट ने ना ATCO की उस बात पे रिस्पॉन्ड किया, ना कंट्रोलर ये को पायलट ने उसको एडवाइस किया, और अगर किया है तो पायलट ने उस पर अमल नहीं किया। इसी ये एक कंप्लेसेंसी कह लें, ओवर कॉन्फिडेंस कह लें, कैजुअल एटीट्यूड कह लें। उसने सोचा मैं कर लूँगा। जब वो जहाज ने फ्लोट किया और उसका इंजन टच हुआ है 4,500 फुट पे, तो इसका मतलब है 4,000 फुट से आगे तो वो ऑलरेडी आ गया था, और चूंकि स्पीड आई थी जहाज टच नहीं कर रहा था। ये गलती नंबर 1 है। नंबर 2, ATCO की सबसे बड़ी गलती ये है कि ये अगर दुनिया के किसी और मॉडर्न एयरपोर्ट पे, दुबई, लंदन या कहीं और किसी एयरपोर्ट पे होता, पायलट को उसने लैंड करने ही नहीं देना था। उसने कहना था गो अराउंड और दोबारा आओ। बिकॉज हमारे यहाँ वो ये कल्चर में ATCO भी खामोश रहा, उसने उसको नहीं कहा। तीसरी चीज ये है कि उसके अगर पहिए नीचे नहीं थे, ये पायलट की भी जिम्मेदारी है, ये को पायलट की भी जिम्मेदारी है, ये फ्लाइट इंजीनियर की भी कंट्रोल टावर ने क्यों नहीं उनको वार्न किया और बड़े पुरजोर तरीके से वार्न किया? और क्या ये एक रूटीन है? इसी तरीके से हमारे यहाँ अक्सर बेशतर लैंडिंग होती है, और क्योंकि माजी में ऐसा वो पायलट कर चुका होगा, अगर हम रिकॉर्ड देखें तो शायद, तो उसने सोचा कि इस बार भी मैं इस पे कामयाब हो जाऊंगा। देखिए, नहीं, कामयाब की बात नहीं है, ये लॉ ऑफ फिजिक्स है। अगर रनवे 10,000 फुट है तो आपको मैक्सिमम इस्तेमाल करना चाहिए। ये नहीं कि आप 5,000 फुट छोड़ दें और आखिरी 5 में लैंड करें। आप यही है कि गिलगित के इंसिडेंट्स देख लें, मेरा ख्याल 2 या 3 फोकर वहाँ राइड ऑफ हो चुके हैं। बिकॉज वो रनवे छोटा है, पायलट हाई स्पीड पे आता है, जहाज रुकता नहीं रनवे पे, वो फिर एंड में दरख्तों से टकरा के जहाज टूट जाता है। इस पे तो एक ओवरऑल PIA का जो कल्चर है उसको करेक्ट करने की ज़रूरत है। ATCOs को रिमाइंड करना है कि उनकी भी जिम्मेदारी है। अगर कोई पायलट इतना बड़ा बहुत बड़ा एरर कर रहा है तो उसको भी टेक ओवर करना चाहिए। आमतौर पे ATCO का रोल एडवाइजरी है, वो आपको एडवाइस करता है कि जी आपकी अप्रोच आई है रनवे, लेकिन बाद का डेंजरस कंडीशन हो जाए ना कि रनवे पे कोई गाड़ी आ जाए, कोई बंदे चले जाए, तो वो पायलट को फिर हुक्म देता है कि यू गो अराउंड, आप लैंड ना करें। और सर फर्स्ट लैंडिंग के वक्त तो गियर भी रिट्रैक्टेड थे, तो वो पायलट को नहीं पता था। ये कैसे मुमकिन है? दूसरे क्या एयर ट्रैफिक कंट्रोलर इस बात को देखता है, आगाह करता है इस हवाले से कि आपके गियर नहीं खुले हुए? बिल्कुल करता है, ये उसकी जिम्मेदारी है। वो हर आने वाले जहाज को देखता है कि उसके पहिए नीचे हैं, उसके फ्लैप्स, या कोई और मतलब तो नहीं कि मतलब एक इंजन ही गिरा हुआ है। मतलब ये सारी विजुअल इंस्पेक्शन होती है, लेकिन वो एडवाइस कर सकता है कि जी आपके पहिए नहीं खुले हुए, लेकिन उसको हुक्म देना होता है कि यू गो अराउंड, आपकी अप्रोच डेंजरस है, आप रनवे के साथ लाइंड अप नहीं हैं, आप बहुत हाई हैं, या आपकी कॉन्फ़िगरेशन ठीक नहीं है। तो इधर ये उसने भी, बिकॉज मेरा ख्याल कोई और फ्लाइट नहीं थी, उसने नहीं सोचा या उसने हिम्मत नहीं की कि पायलट को कहे गो अराउंड। ये हमारा कल्चर। अगर आप वो एयर क्रू वाला भी देखें, उसमें वो को पायलट बोलता रहा उसको, कैप्टन को, कैप्टन ने उसको शुरू में शटअप कॉल दे दी थी,
इसलिए उसकी कोई बात नहीं सुनी गई। ये ओवरऑल कल्चर की ओवरऑलिंग की जरूरत है। आप कल्चर की निशानदेही कर रहे हैं, लेकिन सर ज़रा अपने हमारे नाजरीन के लिए अगर हमें आसान अल्फाज में बता सके कि आखिर हुआ क्या। जैसे कि गुफ्तगू हो रही है कि बहुत हाई एल्टीट्यूड था, बहुत ज़्यादा स्पीड थी, तो जब लैंडिंग गियर नहीं खुलते हैं तो आप नहीं समझते कि आजकल की जिस तरह की ये एयर बस है इसमें जदीद सिस्टम है, अलार्मिंग सिस्टम है, उसने आगाह नहीं किया होगा उस अलार्मिंग सिस्टम ने कि भाई गियर खुले नहीं हैं, लैंडिंग पोजीशन नहीं बन सकती। नीचे ना होने के तो सन 50 के जहाज़ों में भी वार्निंग होती थी, बिकॉज ये पैसेंजर जितने होते हैं इनकी लाइफ, मैं तो कहता हूँ फाइटर जहाज़ों में इतनी वार्निंग होती है कि जी गियर्स डाउन नहीं है, गियर वो वार्निंग बड़ी आती है। टेरेन वार्निंग, मतलब अगर आप वो एयर ब्लू वाला एक्सीडेंट देखें उसमें टेरेन वार्निंग की ऑडियो में बहुत ज़्यादा क्लियरली आ रही है, लेकिन वो पायलट उसको इग्नोर करता है या पायलट की तवज्जो कहीं होती है। उनका भी यही था। अब ये रमज़ान का है, मुझे नहीं पता इस पायलट ने रोज़े रखे हुए थे, ये दोनों ने, या नहीं रखा हुआ था। अगर रोजा भी रखा है तो सुबह 4 बजे सहरी खाई होगी और ये एक्सीडेंट तकरीबन पौने 3 बजे। ऐसी सूरत में को पायलट भी तो असिस्ट कर सकता था। एब्सोल्युटली, को पायलट की उतनी ही जिम्मेदारी है जहाज को, जहां अगर कोई डेंजरस सिचुएशन आ जाए, लेकिन वो वॉइस डेटा रिकॉर्डर की उसमें पता चलेगा उसने भी कुछ बोला या नहीं बोला, वो खामोश रहा। ये कंप्लेसेंसी होती है, ये ओवर कॉन्फिडेंस होता है, या आदमी किसी और उसमें दुनिया में खोया होता है जब वो फ्लाइंग कर रहा होता है। अच्छा सर, ये जरा सा बताएं कि फर्स्ट लैंडिंग के वक्त जो कि नाकाम हुई और वही वजह बनी गो अराउंड की और उसके बाद हादसा हुआ सेकंड अटेम्प्ट में, फर्स्ट लैंडिंग में क्या ऑप्शन था पायलट के पास? क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि फर्स्ट हिस्सा यानी 1/3 हिस्सा छोड़ के मिडिल में जब लैंड करने की कोशिश की तो फिर रनवे ही आपका 10,500 फीट का रह जाता है, तो पायलट ने फिर गो अराउंड लिया। तो उस वक्त क्या किया जा सकता था कि इस हादसे से क्या बचा जा सकता था? देखिए, इस हादसे से पहले तो बचा जा सकता था कि वो पायलट शुरू में खुद ही डिसाइड करता गो अराउंड करे, या ATCO उसको कहता कि आप गो अराउंड करें, ये लैंड नहीं कर सकते आप, ये डेंजरस अप्रोच है। तो इसकी भी जिम्मेदारी थी। फिर जब जहाज ने कंटिन्यू किया और वो 4,500 फुट पे पहला इंजन उसका टच करता है, गियर अप है और वो फ्लोट करता हुआ आ रहा है, बिकॉज उसका ऑल्टीट्यूड ऊंचा था, उसकी स्पीड ज़्यादा थी। तो इसलिए मतलब वर्स्ट केस यही होता कि जब इंजन टच कर गया और पायलट को अंदाज़ा हुआ, वो वही जहाज़ को थ्रॉटल आइडल करता और उसको, मतलब आइडल ही थे, वो अप्रोच को डिसकंटिन्यू करता और वहाँ गो राउंड ना करता, तो वो जहाज़ अपने इंजन के ऊपर लैंड कर जाता। उसमें ये था कि जहाज़ को बहुत डैमेज होता है लेकिन बंदे सारे बच जाते। लेकिन ये पायलट का फिर रॉन्ग डिसीजन आ गया है कि पहले उसने एक कंप्लेसेंसी में गलत कदम उठाया, उसके बाद उसने गो राउंड का फैसला गलत किया, और उसको गो राउंड का फैसला पहले करना चाहिए था ताकि जहाज़ के पीछे टच डाउन करने के चांस ना होते। और मतलब एक इंजन 4,500 पे टच किया है, दूसरा 5,000 पे प्लस पे, और उस वक्त तक पावर आ गई थी तो जहाज दोबारा अपनी पावर पे उठ गया। लेकिन उस पे जब इंजन रगड़े गए तो उनके ऑयल लाइंस, उनकी हाइड्रोलिक लाइंस वो डैमेज हो चुकी थी। और सर आपके ख्याल में अगर एक इंजन भी सही रहता अपनी हालत में तो ये जहाज लैंडिंग पोजीशन में आ सकता था और सरवाइव कर जाते मुसाफिर, बदकिस्मत तैयार? सिंगल इंजन पे ये जहाज लैंड कर सकते हैं, ये कोई इतनी बड़ी इमरजेंसी नहीं है, बिकॉज सब तक जहाज भी लाइट हो चुका होता है और वो सिर्फ लैंड ही उसने करना है, रनवे के ऊपर ही उसका सारा पैटर्न है, वो उधर ही नज़दीक है, उसने को बहुत लंबी फ्लाइट नहीं करनी, 4-5 मिनट में उसे टच डाउन करना है। तो इसलिए ये तो मतलब है ही, मतलब वेरी अपेरेंट इसमें फॉल्ट हुई है कैप्टन से, को पायलट से। देखिए, मेन तो पायलट है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर वगैरह कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स हैं, बिकॉज वो एडवाइजरी से उसको एग्जेक्टिव पावर में आना था कि यू गो राउंड, डोंट लैंड, ये अप्रोच डेंजरस है। तो लेकिन ये इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि किसी ने भी ये जिम्मेदारी नहीं ली उसको। ठीक है आबिद खान साहब, आपसे इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। एयर कमोडर रिटायर्ड बिलाल खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जमाल खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। जमाल साहब, सर क्या कहिएगा, अभी जो इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट आई है तैयारा हादसे की, उसमें यही बताया गया है कि कप्तान ने प्रोसीजर पर अमल दरामद नहीं किया, ज़रूरत से ज़्यादा कप्तान पुरएतमाद था और साथ ही एयर ट्रैफिक कंट्रोलर भी इस वाक़े के ज़िम्मेदार हैं। आप इससे क्या नतीजा खज़ करेंगे? जो इंफॉर्मेशन हमें मिली थी पहले रिपोर्ट से पहले भी, तो उसमें तो ये तकरीबन कंफर्म हो गया था कि बेसिक जिम्मेदारी कप्तान की और को पायलट की, ज़्यादा कप्तान की, बिकॉज कप्तान इज इंचार्ज, को पायलट को इट शुड हैव बीन मोर असर्टिव, अपेरेंटली उसने नहीं किया। तो वो तो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की रिकॉर्डिंग से ज़्यादा पता चलेगा। तो अगर उन्होंने
ये कंक्लूजन की है कि उनकी जिम्मेदारी है, तो हमारी अपनी जो असेसमेंट थी तो मेरे ख्याल से कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और उससे कंफर्म हो गई है कि उसने पहली लैंडिंग बगैर लैंडिंग गियर डाउन किए, और वो भी सही है। जब एक गलती हो गई थी उसको गलती को और गो राउंड नहीं करना चाहिए था। दूसरी बात, जिन्होंने जो कंट्रोलर को ब्लेम किया है, शायद रूल्स को चेंज हो गए हैं, बिकॉज जब मैं सिविल एविएशन था तो हमारे तो ये पता था कि जो एटीसी कंट्रोलर होता है वो कमांड उसी वक्त दे सकते हैं अगर रनवे ब्लॉक्ड हो या रनवे पे या कोई इमरजेंसी ऐसी हो कि कोई मिड-एयर कोलिजन की बात होती है, तो उस वक्त वो कमांड दे सकते हैं। उसके अलावा वो एडवाइजरी कैपेसिटी पे ही है। तो अगर उसने 2 दफ़ा तो कहा था कि योर अप्रोच इज़ बैड, तो कप्तान को एक्शन लेनी थी शायद, क्योंकि मुझे तो सिविल एविएशन छोड़े हुए कोई 20 साल हो गए, मे भी कोई चेंजेस हो गई होंगी रूल्स पे कि एटीसी वालों को ये कमांड दी गई होगी कि अगर वो समझते हैं कि अप्रोच डेंजरस है वो पायलट को कमांड दे सकते हैं, प्लान ना करें। तो ये तो आई एम नॉट वेरी श्योर कि रूल्स क्या है। तो ऑब्वियस दैट कप्तान की गलती है, लेकिन जो असल चीज़ है जो रिपोर्ट में आएगी वो ने गलतियाँ क्यों की और क्या उसकी ट्रेनिंग में मसला था, वॉज ही फास्टिंग, उसमें और कोई प्रॉब्लम्स नहीं, कोई वो सारी चीज़ें, बिकॉज अपेरेंट तो हमें पता चल जाता है, लेकिन जो अंदर की चीज़ें हैं, व्हाई हैज इट हैपेंड, ये असल में ये इंक्वायरी में ये चीज़ है कि जब तक वो नहीं करते। अच्छा सर, ये बताएं कि हमारे यहाँ तो बड़ी अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है, पायलट्स हमारे दुनिया के में माने जाते हैं, फिर आप समझते हैं कि क्या वजूहात मज़ीद हो सकती हैं? और क्योंकि शुरू से ही जो लैंडिंग अप्रोच है उसमें हम मुतादिद गलती पे गलती देख रहे हैं, हाई एल्टीट्यूड है, हाई स्पीड है, स्पीड ज़्यादा थी, गियर अप नहीं हुए, और फिर आपने रनवे को बीच से टच किया, और फिर उसके बाद जब गियर अप नहीं थे तो जाहिर है इंजन डैमेज हुए, उसके बाद गो अराउंड का फैसला हुआ। तो इतनी खुद एतमादी की वजह क्या हो सकती है? नहीं, गियर डाउन नहीं थे, उसने गियर डाउन चेक करना भूल गया था ना। अगर ये गियर डाउन होते तो फिर मसला ही नहीं था, वो गियर पे ही लैंड करता, इंजन नहीं टच करनी थी। ये आपकी बात सही है, ट्रेनिंग तो बहुत होती है, लेकिन अब पिछले 10-12-20 साल में क्या खामियां आ गई हैं सिविल एविएशन में, पीआईए में, वो तो इंक्वायरी रिपोर्ट ही बता सकती है, क्योंकि बहुत सारे शॉर्टकट्स भी लिए जाते हैं। और एक जो केस हुआ था जब पीआईए इन शॉर्टकट्स पे क्या बासपुर्स नहीं होती है? अगर फ़र्ज़ करें इस तरह की हाई अप्रोच, हाई एल्टीट्यूड, हाई स्पीड में लैंडिंग कामयाब हो जाती, तो क्या इस बात को नज़रअंदाज कर दिया जाता? क्योंकि बहरहाल इसमें हादसे के चांसेस तो हैं। ये नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो यही रिपोर्ट में देखती हैं कि ये कैसे हो सकता है कि ये पायलट इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। बहुत मुमकिन है कि पीआईए की जो अपनी ट्रेनिंग है उसमें लैक्स हो गई होंगी, उन्होंने सही देखा नहीं होगा, क्योंकि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर तो हर लैंडिंग को देख लेता है। और पीआईए की अपनी जो सेफ्टी, जब मुझे याद है जब मैं सिविल एविएशन में था और मेरी काफ़ी कोऑपरेशन होती थी कि पीआईए सेफ्टी से, तो उस वक्त लेट अमजद फैसली के साथ होते थे, तो हमेशा वो हमें यही बताते थे कि हर लैंडिंग के बाद वो चेक करते थे कि पायलट ने कोई हाई अप्रोच तो नहीं की। ये गलिबन ये पहली दफ़ा नहीं है, 2 और लैंडिंग। ये भी एक बड़ा अहम सवाल और नुक्ता उठाया आपने कि ये पहली दफ़ा नहीं है। इफ़ इट्स अ रूटीन तो देन इट इज़ वेरी अलार्मिंग, और इस चीज़ पर बासपुर्स होनी चाहिए। कराची तैयारा हादसा PK 8303 के हवाले से इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट के कुछ मंदरजात सामने आ गए हैं। आज रिपोर्ट बाकायदा तौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को पेश की जाएगी।